साथियों, आईएएस क्लास में यूरोप महाद्वीप पर चर्चा हो। मित्रों, यूरोप महाद्वीप संसार का छठवां बड़ा महाद्वीप है। साथियों, यूरोप महाद्वीप संसार का छठवां बड़ा महाद्वीप है और यह विश्व का लगभग 6.5% भाग पर फैला हुआ है। यूरोप विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 6.5 भाग पर फैला हुआ है। साथियों, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में अटलांटिक महासागर एवं उत्तरी ध्रुव सागर स्थित हैं। कुल मिलाकर यूरोप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव कहाँ पे है? यूरोप के उत्तर में। यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर, अफ्रीका महाद्वीप, काला सागर स्थित हैं। यूरोप के दक्षिण में भूमध्य महासागर, अफ्रीका महाद्वीप और काला सागर स्थित हैं। यूरोप के पूरब में एशिया है और यूरोप के पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो देखा जाए इस तरह से भौगोलिक परिदृश्य पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि यूरोप एक ऐसा जो महाद्वीप है जो तीन तरफ से महासागरों से सागरों से घिरा हुआ है। एक तरफ एशिया है और एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए एक देश है, उसका नाम है रूस। मित्रों, रूस एक ऐसा देश, विश्व का एकमात्र ऐसा देश रूस है जिसका प्रसार 2 महाद्वीपों में है। 2 महाद्वीपों में किसका प्रसार है? रूस का। रूस जो है एशिया में भी है और यूरोप में भी है। बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है और यह 2 महाद्वीपों में क्या हुआ है? फैला हुआ है। रूस इकलौता देश जो 2 महाद्वीपों में है। कहाँ कहाँ? यूरोप में और एशिया में। इस क्षेत्र को यूरेशिया भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को यूरेशिया भी कहा जाता है। मित्रों, आगे चर्चा करते हैं यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देशों के चर्चा हो जाए थोड़ा सा। देखिए मित्रों, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश में ब्रिटेन कई द्वीप समूहों का क्या है? एक सम्मिश्रण है। कई द्वीप समूहों का एक संगठन है। और जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्पेन, ग्रीस और ऐसे करके कुल 46 देश हैं। कहाँ? यूरोप में 46 देश हैं मित्रों। और इनमें से प्रमुख ये 8-10 देशों के हमने चर्चा की। ये जो सबसे विकसित और ज्यादा चर्चा में रहने वाले देश हैं। यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में चर्चा हो जाए मित्रों। डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी, टेम्स नदी, राइन नदी, सीन नदी, मर्सी नदी इत्यादि। इनमें से सबसे बड़ी जो नदी है वो है वोल्गा नदी, यानी यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है। मित्रों, आगे इंग्लिश चैनल फ्रांस एवं इंग्लैंड को अलग करता है। मित्रों, फ्रांस एक तरफ, फ्रांस, इंग्लैंड एक तरफ, फ्रांस, इन दोनों के बीच में है क्या? इंग्लिश चैनल। और ये जो है काफी चर्चा में रहता है। यह चैनल एक तरह से खाड़ी टाइप का है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को क्या कहा जाता है? इटली की गंगा। राइन नदी का जो जल मार्ग है विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जल मार्ग है। राइन नदी का जो जल मार्ग है विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जल मार्ग है। साथियों, यूरोप में मरुस्थल विहीन महाद्वीप। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे एक भी मरुस्थल नहीं है। मित्रों, इस बात को आप पॉइंट करिएगा, नोट करिएगा कि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड व ब्रिटेन के बीच विद्यमान है। सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड एवं ब्रिटेन के बीच विद्यमान है। साथियों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एंटबर्ग बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। मित्रों, बेल्जियम में एक शहर है एंटबर्ग जो विश्व का हीरे का सबसे बड़ा केंद्र है। साथियों, यूराल पर्वत, थोड़ा सा पर्वतों की चर्चा हो जाए। यूराल पर्वत इस एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। ध्यान रखेंगे आप, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करने का, बांटने का काम कौन करता है? यूराल पर्वत करता है। इस बात को आप पॉइंट करिएगा, काफी बहुत पूछता है। अल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है।
मित्रों अल्पस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये भ्रंशोत्कर्ष यानी भ्रंशों से बना हुआ पर्वत है। मित्रों इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। मित्रों ये इटली जो है विश्व का सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश है। एक बात आपको बता दूं कि फ्रांस जो है विश्व की सबसे टॉप क्लास की शराब बनाता है। हर साल मित्रों पेरिस में शराब की एक तरह से यूं कह लीजिए कि मंडी बोली या अथवा कह लीजिए एक तरह का एक समारोह टाइप का किया जाता है। उस समारोह में दुनिया भर की शराब को लाकर टेस्टेड किया जाता है और विश्व की सबसे टॉप क्लास की जो शराब बनती है वो कहाँ बनती है? फ्रांस में। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का नगर भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे साथियों कि यूरोप महाद्वीप आकार में छोटा लेकिन विकसित, लगभग सारे देश विकसित। और एक चीज वहां की इंडस्ट्री टॉप क्लास की, वहां का व्यापार टॉप क्लास का, वहां की मौद्रिक नीति टॉप क्लास की, जनसंख्या नीति टॉप क्लास की, जनसंख्या के मामले में कम है, शीत प्रदेश है, फिर भी यूरोप महाद्वीप अपने आप में विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ से लोग पूरे विश्व में जाकर पूरे विश्व पर शासन किए। एक ऐसा यूं कह लीजिए कि वैज्ञानिक अनेक वैज्ञानिक आविष्कार वहां से होते हैं। वहां की टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में फैली हुई है, चाहे वो आपकी फ्रांस की टेक्नोलॉजी हो, चाहे रूस की टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपकी जर्मनी की टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंग्लैंड की टेक्नोलॉजी हो, हर जगह की। यानी कुल मिलाकर यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश हैं लगभग सब विकसित हैं और सबकी इकोनॉमिक, सबकी व्यापारिक स्थिति सब